अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद कर आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 302 का लेक्चर 26 करने जा रहे हैं, यानी फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 26 है आपके पास 107 से 115 तक इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस नेचर, कॉन्सेप्ट्स की, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इसी तरह कॉजेज भी देखते जाएंगे। तो टॉपिक 107 है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये जो वर्ड है ना इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते। इवन आप देखें बच्चे जो जिनके सेम पेरेंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। इवन ट्विंस ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते। अब वो डिफरेंस किस तरह आ गया, किस फॉर्म में आया? तो फिजिकल फॉर्म में होता है। फिजिकल फॉर्म में देखें तो हाइट हो गई, वेट हो गया, कलर हो गया, कम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ हो गया। हर इंसान के पास डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस होती हैं, बहन भाई सेम नहीं होते। इसी तरह डिफरेंस इन इंटेलिजेंस देखें, इंटेलिजेंस की अचीवमेंट हो गई, इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड, लर्निंग हैबिट, मोटर एबिलिटीज और स्किल। देखें कहा ये क्या कि हर इंसान का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। आईक्यू लेवल का मतलब होता है कि डिफरेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन उनके पास होते हैं। हर इंसान जो होता है उसके इंटरेक्टिव कैपेसिटी डिफरेंट होती है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लर्निंग करता है। हर इंसान का इमोशंस डिफरेंट होते हैं। अब इमोशन ऑफ लव हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, फीलिंग हो गया, ये सारे डिफरेंट होते हैं। डेफिनेशन अगर प्रॉपर देखें तो आपके पास स्किनर की डेफिनेशन आ गई। उसके नज़दीक ये था कि आजकल के अगर हम आज देखें ना तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो हर वो चीज़ इंसान की जो कि मुहैया की जा सके पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड RS और मार्किस डीजी इन्होंने बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें फिजिकल मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, नॉलेज हैबिट आ गई, इसमें पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ट्रेट्स आ जाते हैं। फिर जी एरिया आ जाता है कि वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिजिकल डिफरेंस हो गया, एज डिफरेंस हो गया, सेक्स डिफरेंस हो गया, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिफरेंस हो गया, इमोशनल डिफरेंस हो गया, सोशल एडजस्टमेंट हो गई, डिफरेंस इन इंटरेस्ट और मेंटल एबिलिटीज। अब वन बाय वन अगर हम इन एरियाज को देखें तो फिजिकल डिफरेंस के अंदर क्या आ जाता है? फिजिकल डिफरेंस या फिजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होती है हर इंसान की। अब कहा यह जाता है कि हाइट हर इंसान की डिफरेंट है, बॉडी साइज डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसी तरह एज डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस होता है। 5 साल के बच्चे को देखें और 15 ईयर के बच्चे को देखें तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। सेक्स डिफरेंस देखें तो ये नेचर वन होता है। इसमें डिस्टिंक्शंस होती हैं बिटवीन मेल और फीमेल इंडिविजुअल। इसमें अगर देखें तो मेल और फीमेल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बॉडी, साइकोलॉजी, मेंटल एबिलिटी और कल्चर, सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है और वो डिफरेंट होते हैं। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिफरेंस देखें तो ये एक वाइडर एरिया है। एजुकेशन साइकोलॉजी इसका कंसर्न करती है क्योंकि हम मेंटल की बात करें, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसमें आ गई। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या है? वो मेंटल प्रोसेस है, वो मैनिपुलेट करती है मुख्तलिफ डायरेक्शंस को। इसमें अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो होता है वो चेक करता है इंटेलिजेंस लेवल को आपके, यानी IQ को। क्लियर डिफरेंस IQ के अंदर हम शुरुआत में देख चुके हैं। फिर है जी इमोशनल डिफरेंस। हर इंसान के इमोशन डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, कुछ हमें कंट्रोल कर लेते हैं। सोशल एडजस्टमेंट देखें तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये जो अडॉप्ट करने की एबिलिटी होती है, ये एडजस्टमेंट डिग्री होती है, ये इंसान से वेरी करती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे होते हैं, कुछ किसी और थिंग से हो रहे होते हैं। एजुकेशन फील्ड के अंदर देखें तो इसमें आप देखते हो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि साइंस हो गई, उसमें अच्छे हैं, कोई मैथ में अच्छे हैं, कोई ड्राइंग में अच्छे हैं। फिर जी हेरिडिटी है। अब कॉजेज की हम बात करें, ये तो हमने बात की ना कि ये आपके एरियाज थे, ठीक है, एरियाज हो गए। अब हम कॉजेज की तरफ देखते हैं तो कॉजेज के अंदर आपके पास आता है हेरिडिटी। सिग्निफिकेंट आपके पास ये करेक्टरिस्टिक्स है हेरिडिटी। इंडिविजुअल इनहेरिट करता है मुख्तलिफ फिजिकल ट्रेट्स लाइक फेस फीचर्स हो गए, कलर ऑफ आई हो गया, हेयर टाइप, स्किन्स हो गए, ये वो इनहेरिट कर होता है। कलर ब्लाइंडनेस हो गई, टेंडेंसीज हो गई, स्टफ फिंगर्स हो गई, टेंडेंसी सर्टन डिजीजेज जैसे कि कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेंटल ट्रेट्स हो गए, इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे हेरिडिटी होते हैं। लेकिन इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है।
एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है जी इंडिविजुअल डिफरेंस को। बच्चे की एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रही है तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि इंसान की जो एनवायरनमेंट होती है उसमें टोटल स्टिमुलेशन पाई जाती है जिसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट लेता है, यानी वो हर वक्त अपनी पैदा होने से मरने तक वो सीख रहा होता है अपनी आसपास के एनवायरनमेंट से। सेक्स डिफरेंस डेवलपमेंट अगर बॉयज़ और गर्ल्स की एक्सपेक्ट डिफरेंस कर रहा है क्योंकि डिफरेंस है। देखिए बहुत सारी जगहों पे एक आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं, कहीं पर जेंडर लिमिटेशंस है, कहीं पर कुछ डिफरेंस है, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। गर्ल्स जो होती हैं उनके वो टॉलर होती हैं, हैवियर होती हैं बॉयज़ की निस्बत। बॉयज़ जो होते हैं वो रेस को आसानी से विनिंग की तरफ जा सकते हैं। एज एंड इंटेलिजेंस देखें तो फिजिकल हम लोग बात कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एज के साथ साथ आती है। हर इंसान इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। टेम्परमेंट अगर देखें और इमोशनल स्टेबिलिटी देखी जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वो टेम्परमेंट एक्टिव रखते हैं और क्विक उन्हें गुस्सा आ जाता है, जैसे कि हमने पीछे बात की। और कुछ का ह्यूमरस लेवल अच्छा होता है। और कॉलेज अगर इसमें देखें तो इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, अचीवमेंट हो गया, डिफरेंस इन ग्रोथ रेट हो गया। इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ रेट चेंज होता है। इसमें हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डिफरेंस इन सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये डिफरेंट होता है जी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता है वो डिटरमिन करता है फैक्टर्स को, जैसे कि इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और सोशल क्लास हो गया। इसी तरह आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। इसमें अगर हम बात करें तो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये डिफरेंट होता है। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इनेट एबिलिटी लर्निंग डिफरेंस अगर की बात की जाए तो इसमें हियरिंग लॉस आ गया, विजुअल इम्पेयरमेंट आ गई, स्पीच डिफिकल्टी, इंटेंशंस आ गई। डिफरेंस इन वैल्यूज की अगर बात की जाए तो आपके पास जी एक और कहा जाती है डिफरेंस इन वैल्यूज। वैल्यूज वो चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। कुछ लर्नर मेटेरियलिस्ट लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिलीजियस लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे होते हैं। एजुकेशन जो होती है उनके माइंड को मोल्ड करती है। स्टडी हैबिट की अगर बात करें तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि स्टूडेंट जो है वो मार्केटली डिफर होता है एक दूसरे के साथ। लाइक कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडीज होते हैं, कुछ वो स्टडी करते हैं हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ, बट कुछ नहीं भी कर रहे होते। डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स जो है वो रिलेट करती है कुछ ऐसी स्किल्स को जिनके साथ हम देखें तो स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक फुटबॉल, कुछ होते हैं जो स्टूडेंट को पसंद होता है फुटबॉल खेलना, कुछ क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। आपका एटीट्यूड, जजमेंट, वैल्यू इंडिविजुअल को देना, बिहेवियर, एबिलिटी सारी चेक हो रही होती हैं। इसी तरह एटीट्यूड में देखें तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक पर्टिकुलर फीलिंग है किसी चीज़ के बारे में। ये पार्शियली रैशनल होती है, पार्शियली इमोशनल होती है और इसमें कोई इनहेरेंट चीज़ें एक्वायर नहीं हो रही होती। कोग्निटिव कोग्निटिव बेसिकली आपके थॉट्स, बिलीफ और आइडियाज़ के बारे में बात करता है किसी भी चीज़ को लेकर। अफेक्टिव फीलिंग्स, इमोशंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी फीलिंग और इमोशन को एवोक करे। ये आपके अफेक्टिव के अंदर आता है। बिहेवियर जो है ये टेंडेंसी है जिसके अंदर डिस्पोजिशन एक्ट की तरफ किया जा रहा है। टीचर फ्रेंड, पीर ग्रुप हो गया, पेरेंट्स हो गया, इनकी तरफ ये काफ़ी टेंडेंसी शो करते हैं। ये था लेक्चर 26। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं लेक्चर 27 की तरफ। लेक्चर 27 के अंदर अगर हम देखें तो ये एजुकेशन प्रोविजंस की बात करेगा। इसमें जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन आ जाती है। इम्पोर्टेंट स्टेप जिस स्कूल के अंदर हम देखें तो वो डायरेक्शन को सेट करते हुए लेते हैं। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए पोटेंशियल, मतलब कितना बच्चे के पास पोटेंशियल चीज़ है, लाइक वो कितना अहम है, काबिल है, वो कर सकता है। पहला स्टेप क्या होता है? आप प्रोविजन करते हैं स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिफरेंस की, कि आपको पता होता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अब इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हो? आप इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हो, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड देखते हो, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज देख रहे होते हो, एटीट्यूड स्केल देखते हो। जर्नल पवेलियन वो एबिलिटी, लाइक इसमें देखें तो मुख्तलिफ टेस्ट इसमें आप डिराइव करते हो कि एबिलिटी ग्रुपिंग के अंदर होता है। लाइक इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप जानते हो, इसमें आपको पता होता है कि कौन से डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसी डिवीजन जो कि प्रूव करती हैं बेनिफिशियल्स होती हैं बच्चों के लिए, जो फ़ायदेमंद होती हैं बच्चों के लिए, वो ऐसी डिवीजन यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं, पॉसिबल्स होते हैं कैरिकुलम। जर्नल प्रोविजन, देन हम जनरल प्रोविजन को फर्दर देखिए तो आप इसमें आप बात करते हैं, एडजस्ट करते हो मेथड ऑफ टीचिंग को, अडॉप्ट करते हो सोशल प्रोग्रामर्स और मेथड्स को, जिसके अंदर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो।
इसमें अगर हम बात करें तो क्लास का साइज़ और सेक्शन देखा जाता है, उसे स्मॉल पॉसिबल बनाया जाता है ताकि बच्चों से मुकम्मल तौर पे टीचर इंटरेक्ट कर सके। स्पेशल कोचिंग और गाइडेंस प्रोग्राम लाए जाते हैं जिसमें डल और गिफ्टेड बच्चों के लिए लाए जाते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के बच्चों की बात की गई थी, डल और गिफ्टेड। फिर फर्दर आपके सामने लाया गया था कि ब्राइट चिल्ड्रंस भी होते हैं। अब ब्राइट चिल्ड्रन कौन से होते हैं? आपको सबको पता होगा, जो लोग क्लास में हाई ग्रेड ले रहे होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, कुछ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रंस होते हैं। ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में स्कूल जो होते हैं हम उसे इक्विपमेंट और स्पेस लाते हैं, प्रॉपर्ली इक्विप्ड होते हैं ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में। इसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग की बात करें तो क्लास के अंदर बच्चे जो होते हैं कुछ क्विक लर्नर्स होते हैं, कहीं पर वो जल्दी-जल्दी नो टाइम के अंदर ग्रास्प ले लेते हैं चीज़ों पर, यानी वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो देखें तो वो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो उन्हें टाइम लगता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। लर्निंग स्पीड जो होती है वो इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, एटीट्यूड, अटेंशन स्पैन पे डिपेंड कर रही होती है। फिर जी एडीएचडी आ गया। एडीएचडी है क्या? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सबसे कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर। याद रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये कॉमन है। इसे बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड के अंदर फर्स्ट डायग्नोज किया जाता है और ये अडल्टहुड तक रहता है। अब जो बच्चे एडीएचडी का शिकार होते हैं उन्हें अटेंशन देने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, वो थिंक नहीं कर पा रहे होते कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। टीचर जो होती है ऐसे बच्चों के साथ चैलेंजिंग टास्क करती है, उन्हें लाइक मैप बनवाने कहती है, पिक्चर्स बनवाती है, वो स्ट्रेटजीज लेती है ताकि वो इन बच्चों को टैकल कर सके। लर्निंग डिसेबिलिटीज आपके पास सेकंड आ गई जी, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली एसोसिएट की जाती है लर्निंग टू रीड, लाइक ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं सकते। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे कि प्रॉब्लम लर्निंग नेम, साउंड ऑफ लेटर, बच्चे को ना नाम समझ आ रहा होगा ना साउंड ऑफ लेटर समझ आ रही होगी, ना ही उन्हें स्पेलिंग पता चलेगी, जो कि लाइक वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होता है, कंफ्यूजन उसमें आ जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है लर्निंग टू रीड के अंदर। लर्निंग और डाइवर्सिटी देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसके डिफरेंट पोटेंशियल प्रेजेंस पाई जाती हैं, लाइक उसमें देखें तो वो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, पेंटर हो गए, पोइट हो गए, राइटर्स हो गए। इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे बच्चों को आउटलेट अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल प्रोवाइड करें, मोटिवेट करें इसके अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे होते हैं जो पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्टडी में अच्छे होते हैं, कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ों को वो टीचर का काम होता है कि उन पर वर्क करे। स्टैंडर्ड असेस में देखें तो टेस्ट जो है वो डेवलपिंग जब डेवलप हो रहा हो तो आप देखें कि किस क्लास के लिए हो रहा है, वहाँ पे आईक्यू लेवल क्या है, कम्बिनेशन बच्चों का क्या है। फिर स्पेशल प्रोविजन आ गई। एक्सेप्शनल बच्चों के लिए प्रोविजन होती है, गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चे आ गए, इमोशनल डिस्टर्ब बच्चे। स्पेशल में हम देखें तो प्रोविजन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, अटेंशन डेफिसिट आ गया, हेयरिंग और विजनरी प्रॉब्लम आ गया, अग्रेसिव बच्चे आ गए और हाइपर एक्टिव बच्चे आ गए। इसमें अगर फर्दर हम प्रोविजन देखें ना गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों को, तो मार्लेंस 1971 उसने डिफाइन किया था, जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे वो बच्चे होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अचीवमेंट, हाई पोटेंशियल एबिलिटी फॉलोइंग एरियाज के अंदर। वो एरियाज कौन से हैं? जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो गया, स्पेसिफाइड एकेडमिक एप्टीट्यूड हो गया, क्रिएटिव प्रोडक्टिव थिंकिंग हो गई, लीडरशिप हो गई, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, साइकोमोटर स्किल हो गया। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो ऐसे बच्चे लाइक मुझसे डेफिनेशन आपको बताई गई थी जिनके अंदर एलिब्रेट किया गया था गिफ्टेड बच्चे कौन से हैं। गिफ्टेड बच्चे वो बच्चे हैं जिनके पास जनरल आईक्यू लेवल जो है वो इन्हांस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक वो मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं। अब आईक्यू लेवल की अगर हम बात करते हैं तो गिफ्टेड बच्चा जो होगा उसका 140 होगा या उससे ज़्यादा होगा। ऐसे बच्चे को हम गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। इसके बाद जी आपके पास आता है कि टीचर जो होती है ना, अब बहुत सारे गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं ना, वो शो करते हैं वो हर 2 मिनट बाद बोर हो जाएँगे, अनहैप्पीनेस होगा, माल एडजस्टमेंट चल रही होगी। फर्स्ट टास्क टीचर का क्या होता है कि वो आइडेंटिफ़ाई करे उन एरियाज़ को जिनके अंदर या आप कह लें कि वो आइडेंटिफ़ाई करेगी गिफ्टनेस, बच्चों की कौन-कौन से गिफ्टेड बच्चे हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेगी, देन अचीवमेंट टेस्ट लेगी और पेरेंटल और टीचर ऑब्जर्वेशन करेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है जी, ये प्रिडिक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टैलेंट, आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, और इसी में अगर हम फर्दर देखें तो मैकेनिक्स भी आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये टैलेंटेड बच्चे हैं।
फिर जी एजुकेट कैसे करना है ऐसे बच्चों को, अकम्प्लिश करते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से। गिफ्ट स्टूडेंट जो होते हैं ना, गिफ्टेड स्टूडेंट, वो परस्यू करते हैं टॉपिक्स को डीपली देन देयर क्लास में। क्लस्टर अगर स्कूल्स के अंदर देखा जाए तो वो कंबाइन करते हैं जी। वो कैसे क्लस्टर क्रिएट करते हैं, वो कंबाइन कर होते हैं गिफ्टेड बच्चों को एक रेगुलर बच्चे के साथ, ताकि दोनों को फायदा हासिल हो सके। स्पेशल टेक्निक अगर देखी जाए तो एनरिचमेंट हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई। एनरिचमेंट जो है वो ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सपीरियंस जो होता है वो अबव और बियॉन्ड रेगुलर कैरिकुलम जाता है। केक्स ने बताया था कि एनरिचमेंट टेक्निक जो होती है वो फॉलोइंग प्रोसीजर्स पे फॉलो करती है। लाइक टीचर्स जो होती है वो अटेम्प्ट करती है, चैलेंज करवा रही है। लाइक वो टीचर क्या कर रही होती है, वो गिफ्टेड पीपल को असाइन करती है, एक्स्ट्रा रीडिंग असाइनमेंट दे रही होती है, उन्हें पार्टिसिपेट करवाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। पेरेंट्स का अरेंज टाइम करवा रही होती है, उन्हें साइंटिफिकली एडवांस स्टूडेंट के बारे में बता रही होती है। ग्रुपिंग के अंदर अगर हम देखें तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं। ओकेजनली उन्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, उनकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है, देन उन पर डिस्कशन की जाती है। एसिलेशन, एसिलेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन। इसमें अगर हम रेगुलर स्कूल प्रोग्राम की बात करें तो ये वो स्कूल्स होते हैं जो परमिट करते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कि वो कंप्लीट कर सके प्रोग्राम को लेस टाइम के अंदर, अर्ली एज के अंदर। डबल प्रमोशन जो होती है वो एसिलेशन टाइप है। एसिलेशन जो होती है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे स्कूल एडमिशन बेस्ड हो गई, मेंटल एज रेदर देन क्रोनोलॉजिकल एज हो गया, स्किपिंग इसमें देखें तो क्लासेस हो गई, कंबाइनिंग 2 इयर्स हो गया। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि इनके आईक्यू लेवल इतना अनाउंस होता है कि उसे 2 क्लासेस स्किप करवा के अगली क्लास में बिठाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम एसिलेशन कहते हैं। एसिलेशन जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज करिकुलम जो है वो ग्रेड किया जाता है एज के अकॉर्डिंग। हर स्टूडेंट जो होता है वो स्पेंड करता है एक स्कूल लाइक इसमें हम देखें तो स्कूल के अंदर 1 साल तक वो अपनी क्लास को कंप्लीट कर सके। तो गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें देखा जाता है अगर वो इतने ज़्यादा एनहांस आईक्यू लेवल पे रख रहे हैं तो उन्हें डबल क्लासेस में आगे प्रमोट कर दिया जाता है। एबिलिटी ग्रुपिंग देखें तो ये एक पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पे आप गिफ्टेड स्टूडेंट को डील करते हो। इसका ऑब्जेक्शन आया कि ग्रुपिंग चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अगर आप एक आम बच्चे को गिफ्टेड बच्चे को पढ़ाओगे साथ बिठाओगे तो इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। अब डेफिनेट एडवांटेज जो होगा वो टीचिंग का होगा, क्लास के अंदर वो हेटेरोजेनियस ग्रुप बना चुकी होगी। गिफ्टेड बच्चे जो होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप टू साथ मिल के काम करेंगे स्पेशल क्लास के अंदर। अब ये आपके पास इसका एडवांटेज चला, फर्दर आगे चल के हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। पॉल टॉरनेस गाइडलाइन उसने प्रोवाइड की थी कि जिसके अंदर आप इनकरेज करते हो गिफ्टनेस को, मैनिपुलेशन को इनकरेज किया जाता है, सेंसिटिविटी ऑब्जेक्ट और आइडिया को देखा जाता है, इनकरेज किया जा रहा होता है। टॉलरेंट होता है जो न्यू आइडियाज के अंदर हाउ फार फेस्ट दे में बी, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है उनकी क्लासेस अरेंजमेंट को, बच्चों की हेल्प की जाती है ताकि वो क्रिएट कर सकें, प्रेजेंट किया जाता है कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम को और उनसे चैलेंज एक्सेप्ट ओरिजिन्स को देखा जाता है। प्रोविजन हो रही होती है स्लो लर्नर्स की। जो टर्म स्लो लर्नर है वो कॉमन यूज होती है जी आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो 80 और 90 होगी उनकी। अगर आईक्यू 80 है या सॉरी 90 है और या उससे अबव है तो वो नॉर्मल है, एवरेज स्टूडेंट है। ऑर्डिनरी अगर हम बात करें तो ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर आप रेगुलर क्लासरूम के अंदर जाते हो, इसमें स्पेशल हेल्प आपके पास विदाउट स्पेशल हेल्प लाइक 75 और 80 जो होगा वो कॉमन होगा। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो स्लो लर्नर्स को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ और पसंद आ रही होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आती वो मुझसे पता कर लें। फर्दर हम देख लेते हैं। आई थिंक मैं आपको इसका सेकंड इसके वीडियो का हिस्सा बना देती हूँ बिकॉज अभी हमारे पास चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, या जल्दी से हम देख लेते हैं। ओके, पॉल टॉरेंस गाइडलाइन देखिए जिसमें मैनिपुलेट हम देख चुके हैं। प्रोविजन फॉर द स्लो लर्नर देखा तो स्लो लर्नर जो है वो उसमें हम देखें तो वो रेफरेंस प्रोवाइड करता है बच्चे के आईक्यू के अकॉर्डिंग 80 टू 90। 90 जो है वो अबव होता है अगर तो वो तो नॉर्मल है, अबव एवरेज रेंज है। ऑर्डिनरी जो होती है वो 75 से 80 तक होती है। आइडेंटिफाई करना स्लो लर्नर को टीचर जो होती है इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर देखती है, उसमें आईक्यू स्कोर्स को देखिए। आईक्यू स्कोर्स जो होते हैं वो स्लो लर्नर के लिए इंडिकेटर के तौर पे नहीं यूज होते। दो स्टूडेंट्स हैं, सेम आईक्यू स्कोर है बट दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कंपिटेंसी बेस्ड टेस्ट और होते हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रेडिशनल अचीवमेंट टेस्ट आ रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स को देखा जा रहा होता है। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन देखा जाए तो इसमें डिफिशिएंसी लाई जाती है जिसके अंदर आप देखते हो पार्टिकुलर टास्क देखते हो कि उसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो स्लो और पुअर लर्निंग किस तरह करते हैं।
फिर लर्निंग हैंडीकैप आ गया जिसके अंदर एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस को देखा जाता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका जो एज ग्रुप से वो ज़्यादा जानते हैं, उनके एवरेज अबव होता है या बिलो एवरेज चलते हैं। एक्सेप्शनल बच्चे वो होते हैं जो कि लर्निंग हैंडीकैप होते हैं। अब हम देखें ना, या तो वो अपने एज से ज़्यादा समझदार होंगे या बहुत कम होंगे। इन्हें हम हैंडीकैप और डिसेबिलिटी बच्चे भी कहते हैं, यानी डिसेबल बच्चे भी कहते हैं। वो सिर्फ बिहेवियर देखे जाते हैं, उनमें प्रॉफिट देखा जाता है, बच्चा किस तरह उन्हें प्रिडिक्ट करे। हम डायलेक्सिया की बात की, वो खुद से पढ़ नहीं पा रहा। इसी तरह हाइपरलेक्सिया आ गया जिसका मतलब है कि अर्ली एज के अंदर बच्चा जो होता है वो रीड तो कर लेता है, बट ये वो समझ नहीं लफ्ज़ों के स्पोकन वर्ड्स को वो समझ नहीं सकता। डायलेक्सिया जो है वो एसोसिएट करता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। इसमें हम देखें तो प्रॉब्लम रीडिंग की तरफ आ जाती है। फिर विजुअल डायलेक्ट्स आ गया, ये डिफ़िकल्टी आप ट्रांसलेट रिटन लेटर्स को नहीं कर पाते हो, जिसमें बच्चा बी और डी का फ़र्क भूल जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, एन और यू को कैसे लिखना है उसे समझ नहीं आ रहा। ऑडिटरी डायलेक्ट्स देखें तो ये इसमें साउंड जो होती है वो ट्रांसलेट साउंड इनटू मीनिंग, डिफ़िकल्टी होती है, वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, वो डिस्क्राइब नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे थे साउंड्स का, जिसमें बच्चे अगर देखें तो वो बैट और कैट के दरमियान फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे, मिल्क सिल्क के दरमियान नहीं कर पा रहे। लाइक वो एक कॉमन अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं उन पे फ़र्क नहीं महसूस करते। एक और डिफ़िकल्टी आती है सीक्वेंसिंग। अब इसमें देखिए तो बच्चा जो होता है वो सेम ऑर्डर पे सीक्वेंस वाइज़ ब्लॉक्स को नहीं रख सकता। कंप्लीट प्रोग्राम इसमें डायग्नोज़ किए जाते हैं जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशंस आ गई। कंप्लीट लिस्ट दी जाती है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो डिफ़िकल्टीज़ को, एवेलुएट कर सकते हो इंटेलिजेंस को, यानी एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, विजुअल मोटर परसेप्चर, पर्सनैलिटी टेस्ट, कोई से 3 आपको आने चाहिए। प्लेसमेंट विद टीचर के अगर देखें तो इमोशनल के अगर देखें तो डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे ऐसे जो टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। अवॉइड कंपटीशन, ऐसे बच्चों के साथ आप जो स्लो लर्नर्स होते हैं कंपटीशन ना करें उनके साथ। यानी कि उन्हें ये ना कहें कि आपके साथ का वाला बच्चा इतना फुल मार्क्स ले रहा है और आप नहीं ले रहे हो, सो आपको कम्पीट करना है। आप उसे समझाओ। अगर आप ऐसे करोगे ना तो उनकी फ्रस्ट्रेशन, डिस्करेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर रेमेडियल टीचिंग आ गया। टीचिंग की अगर देखें तो उसमें प्रोवाइड करती हैं रेमेडीज़ डिफरेंट जिनके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाती हैं। नॉन प्रमोशन, स्पेशल क्लास, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप स्पेशल क्लास करवाएं जिसमें स्लो लर्नर्स को आप अकम्प्लिश कर सकें। डिसएडवांटेज चाइल्ड देखें तो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल होते हैं क्योंकि इनके पास कंडीशंस होते हैं, डिनाइड अपॉर्चुनिटीज आपके पास। अच्छा, अब कहा गया है क्या कि डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट हैं कौन से? वो जो हैंडीकैप है, डिसेबल है, लाइक वो बच्चा जो कि नेचुरल रेट के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर पा रहा, वो डिनाई कर पा रहे हैं जी बेसिक यूनिवर्सल राइट ऑफ बच्चे, यानी स्टेबल होम नहीं है, लविंग मदर नहीं है, सपोर्टिव फादर्स नहीं है, या वो बच्चे जो सफ़र कर रहे होते हैं कंटिन्यूइंग इन एडुकेसी, जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनके पास मौजूद नहीं होती। डिसएडवांटेज जो है वो रेफर करता है जी इनर कंडीशन बच्चे की, बच्चा आउटर डेप्रिवेशन के अकॉर्डिंग कैसे सोचता है, इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज रखता है, सोशली कल्चरली रख रहा होता है। काज ऑफ डिसएडवांटेज कंडीशन देखें तो इकोनॉमिक पॉवर्टी हो गया, पुअर ऑक्यूपेशन स्टेटस आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, पुअर हाउसिंग टाइट आ गई, ना होम एंड नेबरहुड स्कूल के अंदर हम इन एडुकेसी क्राउडेड होम देखते हैं, डिफेक्टिव चाइल्ड रियरिंग देखें, पेरेंटिंग बिहेवियर आपके सामने आ जाता है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन प्रॉब्लम आ जाती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ रही होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अब प्रोग्राम जो डिसएडवांटेजेस के लिए लाए गए थे दैट इज प्रिवेंट प्रोग्राम फॉर हेल्थ न्यूट्रिशन के प्रिपेयर, इसमें अगर हम देखें तो प्रिपेयर किया जाता है प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स को, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।